महाराष्ट्र के हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा है त्र्यंबकेश्वर, एक ऐसा शहर जिसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ पवित्र गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित है पूजनीय त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये प्राचीन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, सदियों से श्रद्धालुओं और साधकों के लिए आस्था और भक्ति का प्रतीक रहा है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर केवल पत्थर और चूने का ढांचा नहीं है, यह आस्था का जीवंत रूप है, आध्यात्मिक शांति की तलाश करने वालों के लिए आशा की किरण है। हमारी कहानी हमें गौतम ऋषि के समय में ले जाती है, जो अपनी बुद्धि और धर्मनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरि पर्वत के पास एक सादगी भरे आश्रम में रहते थे। उनका जीवन प्रार्थना, ध्यान और दया के कार्यों में बीतता था। वे एक साधारण जीवन जीते थे। उनका मन आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में संतुष्ट था। जो भी उन्हें जानता था उनका सम्मान करता था। उनका जीवन धार्मिक जीवन और आध्यात्मिक समर्पण का उदाहरण था। कामधेनु नामक एक दिव्य गाय एक क्रोधित राजा के क्रोध से भागकर गौतम के आश्रम में शरण लेने आई। गौतम शरण चाहने वालों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य से बंधे गाय का खुले हाथों से स्वागत किया। हालांकि दयालुता के इस कार्य के अप्रत्याशित परिणाम हुए। राजा गाय के गायब होने से क्रोधित होकर गौतम के दरवाजे पर पहुंचा और उन पर चोरी का आरोप लगाया। उपस्थित अन्य ऋषि राजा के आरोपों से प्रभावित और उसके क्रोध के डर से गौतम के खिलाफ हो गए। उन पर झूठा आरोप लगाया कि उन्होंने दिव्य गाय चुराई है। उन्होंने उस पर श्राप दिया, एक ऐसा पाप जिसके लिए उसने किया ही नहीं था। झूठा आरोप लगने और बहिष्कृत होने के बाद गौतम ऋषि ने एकमात्र सहारा लिया जो उनके पास बचा था, प्रार्थना। वह जंगल में चले गए। उनका दिल दुख और अन्याय से भरा हुआ था। उन्होंने कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया, स्वयं भगवान शिव की दया का आह्वान करने के लिए। वर्षों तक गौतम ने ध्यान किया, उनकी भक्ति अटूट रही। उनका मन झूठे आरोपों के बोझ तले नहीं टूटा। उन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी, उनके अटूट विश्वास और दिव्य हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना का प्रमाण। उनकी सच्ची प्रार्थनाएं भगवान शिव के कानों तक पहुंची, जो ऋषि की दुर्दशा को देखकर बहुत द्रवित हुए। गौतम की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर और उनकी बेगुनाही को पहचानते हुए भगवान शिव ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। आश्चर्यचकित ऋषि के सामने प्रकट होकर शिव ने गौतम को अपना समर्थन दिया और उन पर लगे झूठे आरोपों से मुक्त करने का वचन दिया। गौतम को कथित पाप से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं से पवित्र गोदावरी नदी प्रकट की। भगवान शिव गौतम की अटूट आस्था से प्रेरित होकर उस पवित्र स्थान पर हमेशा के लिए निवास करने का फैसला किया। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण करके त्र्यंबकेश्वर मंदिर गर्व से खड़ा है, आस्था की शक्ति और सच्चाई की विजय का प्रमाण। यह एक ऐसी जगह है जहां देवी और नश्वर दुनिया का मिलन होता है, जहां प्राचीन कहानियों की गूंज अनगिनत भक्तों की प्रार्थनाओं के साथ मिलती है। यह मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और ऊंचे शिखरों के साथ प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जो पत्थरों पर उकेरी गई आस्था का प्रतीक है। ओम नमः शिवाय। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें